लालची खिलौने वाली। गांव के बीच में एक छोटी सी दुकान थी जहां कमला खिलौने बेचती थी। वह अपने हाथों से सुंदर खिलौने बनाती थी जो लकड़ी, मिट्टी और कपड़े से बनाए जाते थे। बच्चे बड़े उत्साह से उसकी दुकान पर आते और अपनी पसंद के खिलौने खरीदते। कमला की दुकान पर हमेशा चहल पहल रहती थी। उसकी आमदनी ठीक ठाक थी और वह अपने परिवार के साथ खुश थी। एक दिन कमला ने सुना कि पास के गांव में एक नया खिलौने बेचने वाला आया है। उसके खिलौने चमकदार और महंगे थे, फिर भी लोग उन्हें खरीद रहे थे। ये देखकर कमला के मन में एक विचार आया, अगर मैं भी अपने खिलौनों की कीमत बढ़ा दूं तो कितना फायदा होगा। अगले ही दिन उसने अपनी दुकान पर खिलौनों की कीमतें बढ़ा दी। जो खिलौना पहले 2 रुपए में मिलता था अब 5 रुपए का हो गया। कुछ दिनों तक लोग चुप रहे, लेकिन धीरे धीरे बच्चे उसकी दुकान से दूर जाने लगे। अब कई बच्चे खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे थे और उदास होकर लौट जाते थे। कमला ने सोचा, अगर गांव वाले नहीं खरीदेंगे तो क्या हुआ, मैं और भी अच्छे खिलौने बनाऊंगी और उन्हें बड़े बाजार में बेचूंगी। अब उसने खिलौनों को और सुंदर बनाने की कोशिश की। उसने लकड़ी और मिट्टी की जगह रंग बिरंगे चमकदार खिलौने बनाए जो दिखने में बहुत आकर्षक थे। लेकिन उनकी कीमत और बढ़ गई। गांव के लोगों ने धीरे धीरे उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया। अरे, ये लोग मेरे बनाए इतने अच्छे खिलौने नहीं खरीद रहे, क्या इन्हें खिलौनों की कदर ही नहीं। कमला को गुस्सा आने लगा। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि शहर में लोग महंगे खिलौने खरीदते हैं। वह खुशी से उछल पड़ी, अब तो बस मैं अपने खिलौने शहर में बेचूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। अगले ही दिन वह अपने सारे खिलौने लेकर शहर के बाजार में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि पहले से ही कई खिलौने बेचने वाले थे। उनके खिलौने सुंदर, टिकाऊ और सस्ते थे। कमला ने अपनी दुकान लगाई और ऊंची कीमतें बताने लगी। देखिए, ये हाथ से बना खिलौना है, बहुत खास है, खरीदिए। लेकिन कोई नहीं रुका। लोग देखते और आगे बढ़ जाते। पूरा दिन बीत गया, पर मुश्किल से कुछ ही खिलौने बिके। उसे अब समझ आ गया कि शहर में लोग सस्ते और अच्छे खिलौने पसंद करते हैं, सिर्फ चमकदार होने से कोई फायदा नहीं। शाम होते होते वह निराश होकर गांव वापस लौट आई। लेकिन जब वहां पहुंची तो देखा कि अब लोग किसी और की दुकान से खिलौने खरीद रहे थे। बच्चे भी उसकी ओर नहीं देख रहे थे। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लालच में आकर उसने अपने पुराने ग्राहकों को खो दिया था, जो हमेशा उसके खिलौने खरीदते थे। अब वह फिर से पहले की तरह अच्छे और सस्ते खिलौने बनाने लगी। धीरे धीरे लोग वापस उसकी दुकान पर आने लगे। बच्चों की हंसी फिर से उसकी दुकान के आसपास गूंजने लगी। कमला को अब समझ आ गया था, सच्ची खुशी सिर्फ पैसे से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। धन्यवाद।